नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। और आज का वीडियो है मेरी खुद की जर्नी के बारे में। मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे स्टार्ट की, मेरा कैसा सफ़र रहा अभी तक का, मेरी स्कूल लाइफ कैसी रही, कॉलेज लाइफ कैसी रही, मेरी मेंटेलिटी कैसे बनी, सरकारी नौकरी की तरफ क्या रुझान थे, मैंने अभी तक कौन कौन से एग्ज़ाम दिए और किन किन एग्ज़ाम्स मैंने सफलता प्राप्त की, और सफलता प्राप्त की तो कैसे की, कौन कौन सी आदतों में सुधार किया, और इस रास्ते में कितने लोग थे जो मेरे साथ थे, कहाँ मेरे जीवन में परिवर्तन आए, कहाँ कैसा मोड़ आया, सब कुछ बताऊंगा एक एक से। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है चंद्रमोहन पटेल और आप देख रहे हैं स्टडी एज। सबसे पहली बात, मेरी जो लाइन है, मैं तुम हूँ, मतलब आप में से ही मैं हूँ। जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप छात्र हो सकते हैं, है ना, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, किसी गांव में रहने वाले, किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कोई सी भी क्लास में, तो आप में से ही मैं एक व्यक्ति हूँ जो अभी एक टीचर हूँ। तो मैं कोई बाहर से नहीं आया या मैंने कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं किया जो आप नहीं कर सकते। तो मैं तुम हूँ, इसका मतलब यही है। ठीक है। तो अगली लाइन मैंने लिखी है, इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों का निर्माता होता है। तो इसको आप आसपास सुनेंगे कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, हमारी तो भाई ऐसी परिस्थिति है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम हमारे पास संसाधनों की कमी है। ठीक है। तो हम अक्सर बोलते हैं कि इंसान जो है अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है, परिस्थितियां जैसी होंगी वैसे ही इंसान आगे फ्यूचर में बनता है। लेकिन अगली लाइन पढ़ेंगे आप, बल्कि अपनी परिस्थितियों के निर्माता है। आप अपनी परिस्थितियों के निर्माता खुद बनते हैं। आप मेहनत करेंगे, आप संसाधन जुटाएंगे, आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है। यदि आपकी परिस्थिति सही नहीं है तो आप किताबें उधार ले सकते हैं, आसपास लोगों से मदद मांग सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इससे आप अपनी परिस्थितियों का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता बल्कि अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। ठीक है। मेरा नाम है चंद्रमोहन पटेल और मैं अभी वर्तमान में एक शिक्षक हूँ, गणित का शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक। ठीक है। और मैंने जो एग्ज़ाम अभी तक दिए हैं वो इसकी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, डिफेंस, पहले मैं टीचर होने से पहले रक्षा मंत्रालय डिफेंस में क्लर्क के पद में था। जेल प्रहरी मैंने एग्ज़ाम निकाला था, रिटन एग्ज़ाम निकाला था, एमपीएसआई का रिटन निकाला था, हालांकि फिजिकल में देने नहीं गया क्योंकि मेरी हाइट कम थी। एमपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक के एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे। सबसे पहले बैंक से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। प्रीलिम्स मैंने बहुत से निकाले लेकिन मेंस मेरे नहीं निकले। फिर मैंने स्विच किया, दूसरे एग्ज़ाम्स देने स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि टीचर बनने के लिए केंद्रीय विद्यालय नवोदय में टीचर बनना है तो आपको सीटेट क्लियर करना होता है, वो वाला एग्ज़ाम क्लियर किया मैंने। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर मैंने क्लियर किए। और ये है अंत में एमपी टीचर, जो इस एग्ज़ाम को देकर मैं वर्तमान में शिक्षक के पद में पदस्थ हूँ। ये मेरी पूरी जर्नी थी। आगे बढ़ते हैं, स्कूल की बात करते हैं हम। सबसे पहली बात, 10th तक मैं मानकौरी हंसाई स्कूल बरेला से पढ़ा हूँ, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। 12th मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से किया। ठीक है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बीटीआई इसलिए लिखा क्योंकि जनरली इसको बीटीआई के नाम से जाना जाता है, पहले यहाँ बीटीआई था। ठीक है। बीएससी मैंने फिर ग्रेजुएशन किया सेंट एलोयसियस कॉलेज से। फिर इसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप किया क्योंकि बीएससी का रिजल्ट नहीं आया था और मुझे बीएड करना था। इसलिए एक साल मेरा बर्बाद हो गया। यहाँ पर बर्बाद नहीं कहूँगा, इस यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली क्योंकि मैंने यहाँ पर 3-4 महीने एमपी ऑनलाइन में जॉब की। तो यहाँ से मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने मिली कि पैसे की अहमियत क्या होती है, मेहनत करने से पैसा कमाया जाता है ना। तो 1,500-2,000 रुपये की जॉब थी लेकिन यहाँ से मैंने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें मेहनत और करना पड़ेगा और शिक्षा हासिल करनी होगी, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। फिर इसके बाद मैंने बीएड में प्रवेश किया और 2 साल का बीएड मैंने जीएस कॉलेज से किया। फिर इस दौरान मैं तैयारी करने लग गया, बैंकिंग, एसएससी, ये सब, व्यापम। इस दौरान मेरा सीएमएम में
जॉब लग गई। ये जो मैं अभी बात कर रहा था, इससे पहले मैंने 4 साल जॉब की यहाँ पर डिफेंस में, और फिर मैं ये वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक के पद में पदस्थ हुआ। 2018 में इसका पेपर हुआ था और इसका रिजल्ट आया था 2022 में। तो आप देख सकते हो 4 साल बाद इसकी रेटिंग क्लियर हुई और मेरी जो नियुक्ति हुई हाई स्कूल लखनादौन में हुई। हाई स्कूल बगलई में हुई थी, जो कि लखनादौन में स्थित है। इसके बाद मैंने ट्रांसफ़र लिया गवर्नमेंट एमएस बमहौरी में, जो कि मेरे घर के पास है। फिर मैं अभी एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से। इसका फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर चल रहा है। तो ये थी मेरी एकेडमिक जर्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैयारी से पहले आपको सबसे पहले क्या चाहिए है? तैयारी से पहले आपको चाहिए, आप जो भी करते हो उसका परिणाम जरूर आपके सामने आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। यदि आप किसी एग्ज़ाम का फॉर्म डालते हैं और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप चिंता ना करें, आप निराश ना हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आप आज पढ़ रहे हैं, भविष्य में दूसरे एग्ज़ाम में बिल्कुल काम आने वाली है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसने पहला एग्ज़ाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। 1% लोग ऐसे मिलेंगे आपको। 99% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, कहीं 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, असफल होते गए और अंत में उन्हें फिर सफलता प्राप्त हुई। तो जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि आप असफल होने के लिए तैयार रहें। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, या हो सकता है आप 3 महीने में भी निकाल लें। वो अलग-अलग व्यक्ति की क्षमताएँ हैं, अलग-अलग व्यक्ति का भाग्य है, अलग-अलग व्यक्ति की परिस्थितियाँ कह सकते हैं, क्योंकि उसका एकेडमिक स्कूल में अच्छा रहा है ना? उसने स्ट्रैटेजी अच्छी रखी हो और मेहनत अच्छी की हो सकता है 6 महीने की पढ़ाई में वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर ले। लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि आप असफल होंगे, तो असफल होने के लिए तैयार रहें, निराश ना हो। एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको लगे रहना है तब जाके। और इसलिए लाइन लिखिए, आप जो भी आज कर रहे हो उसका परिणाम आपको आगे मिलने वाला है। तो आप मेहनत करने से ना डरें। आप आज मेहनत करेंगे, उसका फल भले ही आपको 4 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा निश्चित तौर पर। आगे बढ़ते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले यदि आप छात्र हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम ही नहीं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। ठीक है, पहली आदत आपको अच्छी संगत रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। क्योंकि आपकी संगत खराब है, आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे। आपको 4 घंटे देने हैं पढ़ाई के, आप गलत संगति में पड़ेंगे, आप 1 घंटा दे पाएँगे, 3 घंटे घूमने में व्यस्त रहेंगे, फालतू की बातों में उलझे रहेंगे। या आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों से नहीं मिल रहे हैं और वो कोई आपका दोस्त दूसरे क्षेत्र का है, आप समय व्यर्थ करेंगे फालतू की बातों में। इसलिए आपको संगति उन लोगों से करनी है जो आपके जैसे लक्ष्य रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे फील्ड वालों से दोस्ती तोड़ दें या फिर उनसे लड़ाइयाँ कर लें या फिर उनको इग्नोर करें, नहीं। मेरा कहना ये है कि आप ऐसा ग्रुप बनाएं जो आपके जैसे लक्ष्य रख रहे हैं, आपके जैसे जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें जो आपके फील्ड से बहुत दूरी दूरी तक है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स से आप अपने दोस्ती रखें, ना कि ऐसे लोगों से जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है और आपको बेमतलब की बातों में उलझाए हैं यहाँ वहाँ। ठीक है, तो आप संगत का ध्यान रखें, अच्छी संगत रखें, कम से कम दोस्त बनाएं पढ़ाई के दौरान, क्योंकि ज़्यादा समय आपको पढ़ाई देना होगा। दूसरी चीज़, नशे और व्यसनों का त्याग करना होगा आपको। सबसे पहले एक सामान्य व्यक्ति बनना है आपको, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति ही समाज और देश के लिए काम कर सकता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, सामान्य बुद्धि होगी, आप अपना हित सोचेंगे, समाज का हित सोचेंगे, कंट्री का हित सोचेंगे, तभी आपकी जो पढ़ाई है वो किसी काम आएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। व्यायाम और खान पान में ध्यान रखना है आपको, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। आपने ये कहावत सुनी होगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए व्यायाम करें,
समय निकालें, सुबह शाम वॉक पर जाएं। कोई जिम में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हैवी वेट करने की, 2-2 घंटे एक्सरसाइज, बिल्कुल नहीं। समय का बहुत बड़ा खेल है। समय आप जिस चीज़ में आप ज़्यादा समय देंगे, आप वैसे बनेंगे। यदि आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो सिर्फ आधे घंटे वॉक पर जाएं शाम सुबह। खान पान सही रखें, फास्ट फूड से बचें, है ना, नशे व्यसनों से दूर रहें और सादा भोजन करें, क्योंकि सादा भोजन, कम भोजन करोगे तो आपको नींद कम आएगी, आलस कम आएगा, आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तो फिर आपकी बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी। फिर है सृजनात्मक मनोरंजन क्या होता है। सृजनात्मक मनोरंजन, सिर्फ मनोरंजन क्यों नहीं लिखा मैंने, सृजनात्मक क्यों लिखा है? देखिए, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम में एक पोर्शन है करंट अफेयर्स का, तो आप मनोरंजन करने के लिए मान लो दिन भर आईपीएल देख रहे हैं, दिन भर कोई ऐसी मूवी लगा के बैठ रहे हैं हॉलीवुड की, या फिर वेब सीरीज देखना शुरू कर दिए, 6-6 घंटे बर्बाद कर दिए, तो आपका तो दिमाग भी एग्जॉस्ट होगा, आप दिमाग से थके हुए होगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और यदि आप इसकी जगह पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स देख रहे हो, टीवी में न्यूज़ देख रहे हो, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, है ना, और कहानियों की किताबें पढ़ रहे हो, नॉवेल्स पढ़ रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में मन लग रहा है, वो इंटरेस्टिंग बन रहा है आपका, तो वो पढ़ रहे हो आप, तो ये क्या हो गया आपका सृजनात्मक मनोरंजन। तो आपको सृजनात्मक मनोरंजन करना है। सोशल मीडिया में लगे हो 3 घंटे, ठीक है, फालतू की चीज़ें फॉलो करके बैठे हो, अच्छे पेजेस फॉलो करना है जिससे आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिलें। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सृजनात्मक मनोरंजन, जिससे आपके दिमाग का विकास होगा, दिमाग थकेगा नहीं, और कहीं ना कहीं मनोरंजन के साथ आपका पढ़ाई भी हो रही है। अलग से आपको चीज़ें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स की, या फिर कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है तो उसको आप कर सकते हैं। खेल खेल में आप रीजनिंग कर लो, मैथ्स कर लिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सृजनात्मक मनोरंजन करना है। अगली बात है प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। अब सॉलिट्यूड होता क्या है? अकेले रहना। अब दो तरह का होता है अकेले रहना। एक तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल, जो खालीपन से भरा हुआ है, उसके दिमाग में गंदे गंदे विचार आएंगे, वह सोचेगा मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, वैसा अकेलापन नहीं। एक अकेलापन होता है कि वो आपको जो है क्रिएटिव बनाता है, आप चिंतन करते हो उस खाली समय में, आपका विकास होता है, आप किताबें पढ़ते हो, आप कुछ नया करते हो, आप कुछ नया सीखते हो उस अकेलेपन में। आप वॉक पे चले जाते हो, अच्छा म्यूजिक सुनते हो, अच्छी सत्संग सुनते हो, या फिर खाली बैठ के कुछ चिंतन कर रहे हो, जो भी पढ़ा है उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो क्या है? एक सॉलिट्यूड है। और अकेले रहना, उसको हम बोलते हैं सॉलिट्यूड। ये पॉजिटिव वे में लिया जाता है इस अकेलेपन को, ठीक है। और जो नेगेटिव वाला है वो उसमें लगेगा यार मैं अकेला हूँ, मेरे दोस्त नहीं है, मैं बिल्कुल अलग ही विचारों में आप खो जा रहे हो, तो वो वाला अकेलापन नहीं रहना है आपको। इस वाले अकेलेपन की आदत डालनी है रहने की। प्रैक्टिस सॉलिट्यूड, ठीक है। लास्ट है सोशल मीडिया को ना कहना है, ना, या फिर बहुत ही कम यूज़ करना है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे से लेके बूढ़े तक सोशल मीडिया में घंटों बिता रहे हैं बेवजह। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई काम नहीं है, बस स्क्रॉल कर रहे हैं, आदत हो चुकी है उनकी सोशल मीडिया चलाने की। तो इससे आपको बचना है। सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरी है। सोशल मीडिया का भी सृजनात्मक तरीके से यूज़ करना है। जैसे आप अच्छे पेजेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे तैयारी कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू हो गए, ये अच्छे अच्छे अखबार हैं, जो उनके पेजेस फॉलो कर लीजिए। जो अच्छे अच्छे चीज़ें सिखाते हैं सेल्फ ग्रोथ वाली, उनके पेजेस फॉलो कर सकते हैं। दोस्त अच्छे बनाने हैं, आलतू फालतू लोगों को फॉलो करना बंद कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सुधारनी है। यदि आप इन चीज़ों में काम कर लोगे तो अपने आप 50 से 70% आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास समय बचेगा। पहली भी बात, समय बचेगा तो समय कहाँ लगाएंगे? आप पढ़ाई में लगाएंगे, है ना। दूसरी चीज, थकेंगे नहीं, जितना कम थकेंगे उतना काम आपका अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो बुद्धि का विकास, बुद्धि जो है आपकी पढ़ाई में ज़्यादा लगेगी। तो ये आदतों में आपको सुधार लाना है। इसके बाद हम करते हैं पढ़ाई की बात। ये पहला कदम है आपको जो लेना है। चलिए, इसके बाद क्या करना है आपको? डिसाइड अ गोल। गोल डिसाइड करना है सबसे पहले।
ये नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम आया फटाक से कोई ने भरा, भाई कांस्टेबल आया भर दो, भाई ये आया है भर दो, भाई टीचिंग एग्ज़ाम आया है भर दो। तो भाई पहले आप अपना देखो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको बनना क्या है जीवन में, आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपकी रुचि किस चीज़ में है। क्या आपको बैंक में काम करना अच्छा लगता है? क्या आप 6-6 घंटे 12 घंटे एक चेयर में बैठ के काम कर सकते हैं? क्या आपको पढ़ाना पसंद है, खड़े होकर आप 6 घंटे लेक्चर दे सकते हैं? क्या आपको बच्चों के साथ रहना पसंद है? क्या आपको मेडिकल फील्ड में जाना पसंद है? क्या आपको पुलिस लाइन में जाना है? तो ऐसे यदि आपको पुलिस लाइन में, जैसे मान लो आपकी हाइट नहीं है, आप फिजिकल गोल पूरे नहीं कर पा रहे हैं और आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की, तो फिर आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। या आपको ऑफिसर रैंक में जाना है, ऑफिसर बनना है, या हो सकता है आपका रुचि है ऑफिसर बनने की, 4 लोगों ने चढ़ा दिया लेकिन आपका बिल्कुल पढ़ाई में मन ही लगता ही नहीं है और आप बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सालों सालों तक पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, तब भी आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका जीवन का समय एक निश्चित है ना। आप आप 10 साल 20 साल नहीं दे सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप अपने आप को पहचानें कि आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अपनी रुचि पहचानें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको सोचना है, विचार करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अपने लक्ष्य देखिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। ठीक है। दूसरी चीज़, स्किल पर काम करें। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी शॉप खोल सकते हैं, है ना। आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, घर से अपने ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अनंत संभावनाएं हैं। आपको पहले खोजना है हम क्या करना है हमें। ठीक है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी की दौड़ में शामिल हो जाएं और 5 साल 6 साल बर्बाद करने के बाद फिर से आप वही काम करने पहुंच रहे और उस टाइम आपके पास कोई स्किल भी नहीं रहेगी। तो वो समय आपको पहले पहचानना है हमें करना क्या है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने लग जाते हैं, 6-7 साल बर्बाद करने के बाद उनके पास ना कोई स्किल होती है और जो तैयारी कर रहे हैं वो वाला नॉलेज भी कोई काम का नहीं रह जाता यदि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर वो छटपटाते हैं, शादी भी करना है उनको और टाइम भी कम है, और तो ये सारी चीज़ें फिर आपको मानसिक रूप से परेशान करने लगती हैं, आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब पकड़ रहे हो उसके बारे में सोचो किस फील्ड में जाना है। ठीक है। समाज के प्रेशर में नहीं आना है कि किसी ने बोल दिया यार मेरा भाई ये है, मेरे रिश्तेदारों में कोई एसआई है, कोई पीएससी निकाला है, कोई तहसीलदार है, तो कोई फलाना है टीचर है, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है ये देखिए और उस पर काम कीजिए, स्किल अपनी डेवलप कीजिए उस क्षेत्र में, तभी आप आगे सफल हो सकते हैं। ठीक है। समय का ध्यान रखना है सबसे जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई बात ही नहीं करता है आज के टाइम में। सब सब लोग क्या लगे हैं, मोटिवेशन स्पीकर के पास जाएंगे, भैया मोटिवेट कर दो, और उसका एक ही फोकस रहेगा, नेवर गिव अप। जुनून होना चाहिए, लगे रहो रात दिन, एक दिन जरूर होगा, हार मत मानो, हार मत मानो भाई। क्यों फंसा रहे हो लोगों को। सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सबके जीवन का समय काल भी अलग एक सा है। कोई 1000 साल लेके नहीं आया है इस दुनिया में, तो आप उसका 10 साल बर्बाद क्यों कर रहे हो। यदि वो व्यक्ति वो चीज़ नहीं कर पा रहा है तो उसको गोल चेंज करने की सलाह देना चाहिए, लक्ष्य को परिवर्तित करो और नई चीज़ ट्राई करो। मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ, मैं बैंक में लगा था, मान लो मेरा बैंक नहीं निकल रहा, भाई मैंने 2 साल दे दिए नहीं निकल रहा, मुझे स्विच करना चाहिए, ना कि मैं 5 साल यहाँ बर्बाद कर दूँ अपने। फिर मैंने एसएससी की तैयारी की, वहाँ मेरा अच्छा खासा मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया, तो मैंने इसको स्किप किया, नहीं हो पा रहा, चलो लेट्स एक्सप्लोर एन अदर थिंग्स। फिर मैं व्यापम में आ गया, व्यापम के एग्जाम मैंने, हाँ भाई निकल रहे हैं,
ठीक है। फिर मैं बीएड किया हुआ था, टीचर का एग्ज़ाम भी दिया, एसईएमएम का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। एटलीस्ट कुछ तो है मेरे पास। मैं मान लो बड़ा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बर्बाद कर रहा हूँ अपना समय, अंत में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उन लोगों के बारे में कौन बात करेगा? लोग सफल लोगों की उदाहरण दे देकर जो है पूरे समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करने में लगे रहते हैं। मान लो 5% लोग पीएससी में सफल हो गए, 95 नहीं हुए, आप 5% का उदाहरण दे दे के इनको गलत राह दे रहे हैं कि आप लगे रहो, होएगा होएगा होएगा, एक दिन होएगा। इनने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं मिला। भाई सीटें लिमिटेड है ना, मान लो 300 सीट हैं, 3 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं, तो 300 से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले लो। तो 95% लोग बेवकूफ या फिर कमजोर नहीं है। भाई सीट ही आपके पास इतनी है ना, सबको थोड़ी मिल जाएगी। तो आप दूसरी जगह एक्सप्लोर करें, इनको दूसरे रास्ते दिखाने की सलाह दें। ठीक है, ठीक है, इनको आप ये बोलो कि आप 2 साल तैयारी करो, आपको लग रहा है हो रहा है, ठीक है, नहीं तो आप दूसरी चीजें में ध्यान दो। आप इंटेलिजेंट हो, पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, दूसरी चीजों में भी अच्छा ही करेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज हमें याद ध्यान रखना है। अपने आप को समय दें, कितना समय दे सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, 4 साल। ये नहीं कि आप 15 साल लगा रहे हैं और अंत में आप फिर किसी काम के नहीं बच रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है युवाओं के साथ। ठीक है, अगली बात, ये नेवर गिव अप का फॉर्मूला, इसको समझें। आप नेवर गिव अप के चक्कर में आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए खुद को समझना जरूरी है, खुद की शक्तियों को पहचानें कि आपकी शक्ति क्या है, आपको आपकी क्षमताएं क्या है, उसके अनुसार अपने लक्ष्य में परिवर्तन करें। ठीक है, ऐसा लक्ष्य ना बनाएं जो पा ही नहीं पा रहे हैं, तो स्विच करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और लोग करते हैं, बताते नहीं हैं लेकिन करते हैं। जो भी सफल हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो 2-4 चीजें एक्सप्लोर करते हैं, ट्राई करते हैं, और कहीं एक चीज उनका हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समीक्षा करते रहें अपने काम की, कि हम, समीक्षा मतलब वही कि मैंने यदि आज तैयारी की है, मॉक टेस्ट देते रहें। मान लो 100 नंबर में से मेरे आज 70 आए हैं, ठीक है, अच्छा कर रहा हूँ। अगले हफ्ते मेरे 75 आ रहे हैं, ठीक है, 2 महीने बाद मैं 80 तक खींच रहा हूँ, वेरी गुड। ये नहीं कि आप 70 से 60 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं और फिर भी लगे हैं। तो आपको फिर अपने आप को देखने की जरूरत है। यहाँ पर आपको आदतों में सुधार करने की, मेहनत बढ़ाने की, या फिर लक्ष्य परिवर्तन की जरूरत यहाँ पर आ जाती है। अगली बात ये है फाइनल, इसके पहले जो मैंने बताया वो आपका 70% है, ये सिर्फ 30% भाग है जिस पर आपको काम करना है। यदि आपकी आदतें सही हैं, आपका लक्ष्य सही है, तो फिर आप यहाँ 30% मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। पहला, सही समय का सही प्रबंधन करना है। यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। जो भी सिलेबस है उससे संबंधित आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए हैं और सीधा मॉक टेस्ट दे दिया है, 100 में से आपके आए हैं 30 नंबर और आप डीमोटिवेटेड होकर छोड़ देंगे। तो आपको देखना है कौन कौन से पाठ्यक्रम उठाना है, सिलेबस उठाना है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उसमें फिर छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस उठाएं, फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ डालें पूरी। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ें। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप फिर क्वेश्चन, बड़ी लेवल की किताबें भी पढ़ सकते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। फिर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है आपको। जो आप पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाने से आपका टेस्ट होता रहेगा, आपका मूल्यांकन सही होता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, यदि करंट अफेयर्स और जीके है आपके पाठ्यक्रम में उस एग्जाम में, तो इसको आप रोज पढ़ें, थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट को समय देना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप एक हफ्ते कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं, भले उसको 15 मिनट देखें लेकिन देखें जरूर। ठीक है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर करें। एग्जाम में आए हुए 10 साल के पुराने पेपर्स आपको निकाल, इंटरनेट पे उपलब्ध है सब चीज़ें आजकल, वो देखें, किताबों से देख सकते हैं। तो पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको विश्लेषण करना है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है,
विश्वसनीय स्रोत से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मार्केट में गए कोई भी किताब उठा के ले आए हैं जिसमें कि गलत फैक्ट्स हैं या फिर जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं। तो आपको देखना है मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, पुराने पेपर्स प्रश्न पत्रों से देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सी किताबों में सटीक आंसर मिल रहे हैं। यूट्यूब में देखिए, लेटेस्ट जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे कनेक्टेड रहिए। यूट्यूब पर आजकल सब कुछ है। फिर नियमित रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूर करें, नहीं तो आप सब कुछ भूलते जाएंगे। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये मंत्र है रिवीजन। ठीक है, यदि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और अंत में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल होंगे, 2 बार में होंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सफल होने से पहले असफल होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि असफल होने के बाद आपको सामान्य रहना है, आपको मजबूती बनाए रखना, आत्मविश्वास से काम करना है, क्योंकि आपको 4 लोग रहेंगे आस-पास जो आपको ताने भी सुनने मिलेंगे, परिवार भी बोलेगा कि कितना समय लग गया, कुछ हो क्यों नहीं रहा है ना? कहीं न कहीं आप भी डिमोटिवेटेड होंगे, तो आत्मविश्वास बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि बहुत बार असफल होंगे तब कहीं आपको सफलता मिलेगी। 1-2 एग्ज़ाम में किसी का नहीं होता मेरे भाई, किसी का नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। हमें बहुत सारे एग्ज़ाम देते रहना पड़ता है, बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, कई बार असफल होना पड़ता है, कई बार हम टूटेंगे, कई बार हम रोएँगे, कई बार हमें सुनने मिलेगा, ताने मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी इस दौरान आपकी, ठीक है? बहुत सी चीज़ें सीखने मिलेंगी ज़िंदगी की, तब जाके एक आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है। और इसी के साथ ये वीडियो का अंत है। ऑल द बेस्ट। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।